नमस्कार आप सभी को। मैं पिंकी, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी से मास्टर ट्रेनर। आज हम हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अटेली ब्लॉक के सरपंच गांव सलीमपुर पंचायत से मैडम आरती यादव जी, जो कि आज हमारे साथ में हैं, उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और उनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी कि वो आज इतनी छोटी उम्र में, सिर्फ 22 साल की उम्र में हमारे साथ सरपंच बन के आई हैं। तो मैं उनसे बात करूँगी आज और पूछूँगी कि मैम कैसे आपने ये तो सोचा कि मुझे सरपंच बनना है, या कोई गांव वालों का मोटिवेशन था, ये आपका खुद का मोटिवेशन था? मैम प्लीज़ एक बार थोड़ा हमारे सब व्यूअर्स से शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो जैसे स्टार्टिंग में इलेक्शंस जब हुए, तो फर्स्ट जब इलेक्शन हुआ तब मैं हार गई थी। तो फिर उसके बाद 6 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन। उसमें फिर मुझे मौका मिला। पहले मतलब गांव वालों ने अनपोज बनाने का बोला था कि जैसे सब लोग इकट्ठा हो गए थे, तो वो उनकी कंसेंट थी कि भाई लड़की है, हमारे गांव से पहली बार लड़की उठी है, हार गई। तो इसका मतलब ऑब्वियसली जब कोई हारता है तो बुरा लगता है। और उस टाइम पे तो मैं कॉलेज में पढ़ भी रही थी, तो बच्चे जैसे अब टॉन्ट भी मारते थे कि भाई हार गई ये वो, तो बुरा लगता था ऑब्वियसली कि मतलब इतना मोटिवेट होके कुछ करने का सोचा। अच्छा, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। फिर भी मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया, बट गांव वालों का सपोर्ट रहा, तो फिर उन्होंने दोबारा मतलब मुझे मौका दिया गांव में कुछ अच्छे विकास कार्य करने का, और यंग सरपंच बनने का भी मौका मिला मुझे। तो मैं अपने आप को बहुत लक्की समझती हूँ। थैंक यू मैम। अच्छा, अभी तक आपको 2 से ढाई साल आपको अपने कार्यकाल के दौरान हो गई है, 2 साल हो गए हैं। तो आपने क्या इनिशिएटिव रखा है कि आप अपनी सरपंची के दौरान कि मेरे गांव में मैं ये विकास देखना चाहती हूँ? किस प्रकार के बदलाव और ये भावना जो है आपके अंदर सरपंच बनने की, ये कैसे आई? ये भावना आपके मन में कैसे आई मैम? कैसे आपने सोचा कि मुझे सरपंच बनना है, या किसी ने मोटिवेट किया था आपको? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मोटिवेट करा था, तो इसलिए फिर मुझे आगे आने का मौका मिला। किस प्रकार का बदलाव देखना चाहते हैं आप अपने? अभी गांव में जैसे काम चल रहे हैं, लेकिन फंड्स की देखो प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने अभी सोचा है कि जो अपनी अप्रोच है उसको थोड़ा सा चेंज करूं, कि जैसे फ़ंड बेस्ड जो है, अब जितना फ़ंड देती है वो तो हमें गांव में लगाना ही है, कुछ अच्छे काम करने ही है, तो वो तो करें। लेकिन कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं हमारे जिसमें हमें फ़ंड की सबसे मतलब कम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं, बच्चों के लिए काम कर सकते हैं। तो उसके मेरे जो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ, अभी वो मतलब कंप्लीट हुए नहीं है, पेंडिंग वर्किंग मतलब चल रही है उस पर। तो मेरा मेन यही है कि एज ए वुमेन मतलब मेरे से एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि भाई हमारी लड़की सरपंच बनी है, तो लेडीज़ हैं वो अपने आप को मतलब थोड़ा वो समझती हैं कि जैसे आजकल यंग जनरेशन क्या है, उनके थॉट्स अलग होते हैं, आइडियाज़ अलग होते हैं। तो उनको ये एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ ये हमारी बात को समझेगी। अब एक जेंट्स होता है या थोड़ा एज ज़्यादा का होता है, तो उसमें वो अपनी बात रख नहीं पाती, वो थोड़ा सा ना वो झिझकती हैं कि मतलब कैसे करे, थोड़ा शर्माती भी है। फिर एक हमारे साइड घूंघट प्रथा और है, तो वो वैसे नहीं बोल पाती। तो यहाँ ये एक बेनिफिट हो जाता है कि जैसे बच्चे हैं या फिर जो भी लेडीज़ हैं वो अपनी बातों को अच्छे से रख लेती हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि उनके लिए मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि हाँ उनको भी लगे कि भाई इसको मौका मिला तो इसने कुछ करा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छे विचार रखे मैम आपने। थैंक यू सो मच। और आपने एक पॉइंट और भी इसमें कंक्लूड कर दिया कि जैसे जनरेशन गैप वो बहुत ज़्यादा रहता है, और जो हमारे सीनियर लोग हैं, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि जो जनरेशन गैप के कारण आप अपने गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, क्या उनसे आप बात करने में या वो अपनी बात रखने में आपके साथ में कभी हेजिटेशन महसूस करना? नहीं, एक्चुअली मतलब मेरा ये हो गया कि जैसे मैं बाहर पढ़ी हूँ स्टार्टिंग से, तो मतलब मैं थोड़ा सोशलाइज भी हूँ, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं घुल मिल जाती हूँ, जल्दी मैं बात कर लेती हूँ, मैं थोड़ा शर्माती भी कम ही हूँ। तो मैं चाहे मतलब एज्ड हो, बच्चों के साथ बच्चों जैसी बातें कर लेती हूँ, लेडीज़ के साथ उनके हिसाब से, जो एज्ड हैं उनके साथ मतलब जैसा माहौल मेरे को लगता है मैं अपने आप को उसमें जल्दी ढाल लेती हूँ, तो उसकी तरीके से मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन देखो जो एज्ड होते हैं या जो मतलब एज में काफ़ी हैं, उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है और मेरे पास वो अनुभव नहीं है।
तो मतलब मेरे पास नए विचार हैं कि ये होना चाहिए, मैंने चीज़ें देखी भी हैं दूसरी जगह पे, लेकिन उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कि जो थ्योरी में हम बुक्स में पढ़ते हैं या वैसे हम सोचते हैं, उसको ग्राउंड लेवल पे लेके आना वो डिफरेंट थिंग होती है कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, हमें किस तरीके से गांव के माहौल से हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए या किस तरीके से काम करना चाहिए। तो वो मेरे को वहाँ से एक्सपीरियंस लेने में काफ़ी मदद मिलती है और सपोर्ट भी मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।